श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। है ना। तो सुंदर साथ जी, हमारा चल रहा था प्रसंग है ना कि जो छज्जू के बारे में बता रहे थे ना कि भाई छज्जू जी उन्हें मतलब उनके पिता थे ना रामरतन महाराज जी के, जो कहेंगे कि जन्नू दत्त जी के पिता है ना, श्री छज्जू दत्त जी। तो जैसे हमारा वर्णन आया था जी, कंस के कारागार में जब वसुदेव और देवकी थे, तो वे जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उनको कहाँ लेकर गए सुंदर साथ जी? छाछ में रखकर और सिर पर धारण करके, है ना। तो अगर बाहर से अब विचार करें कि भाई मैं तो कई कितने ही सालों से कारागार में थे, छाछ कहाँ से आ गया उनके पास में, है ना। और छोटे बच्चों को तो अधिकतर गोद में भी लेके जा सकते हैं, नवजात शिशु को तो जरूरी थोड़ी सिर पर, भाई जो भारी वजन होता है उसको सिर पर रखा जाता है। छोटे बच्चों को, कोई होते बच्चों को सिर पर रख के लेकर जाता है? नहीं, गोद में लेकर जाते हैं ना। है तो यू फिर सिर पर रख के लेकर जाना, फिर जमुना जी पार करना, गोकुल में जाना, ये सब जो हमारे परमात्मा की, जो श्री कृष्ण की जो लीलाएं है ना, वो हर एक लीलाएं जो है ना, जीवों को कुछ बातूनी संकेत देने के लिए वो घटित होती है ना। तो अब कारागार में से जब निकलना है, हम सब देखो कारागार है ना, कारागार में तो है जन्म मरण में भव सागर में डूब रहे हैं। तो जब हमारे हृदय में पूर्ण परमात्मा प्रकट होते हैं, यानी हमें परमात्मा का कुछ ज्ञान मिलता है, तो हमें उस ज्ञान को कहाँ रखना चाहिए? सिर पर, है ना। गोद में जी जी। हाथों में थोड़ी रखेंगे, करनी करनी में थोड़ी रहेंगे। वो अपने, जब हम अपने सिर पे, यानी यहाँ पर क्या होती है? बुद्धि। जब हम अपनी बुद्धि में अपने परमात्मा को बसाएंगे, तो हमारे अंदर की वृत्ति कैसी हो जाएगी, हमारी बुद्धि कैसी हो जाएगी? सार सार को ग्रहिए थोता दे उड़ाए, यानी जो संसार है वो तो होता ही तो है, इसको तो उड़ा देगी। इंद्रियों के विषय विकार है, इनको तो उड़ा देगी। और जो सार है परमात्मा की भक्ति है, ज्ञान है, उसको वो धारण, तो तभी तो साधु हो जाएंगे, साधु की वृत्ति तभी तो आएगी। तो छाछ की उपमा देकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम परमात्मा के, श्री कृष्ण जी के अंदर साक्षात पूर्ण परमात्मा है, तो जब हम परमात्मा को अपने सिर पर धारण करते हैं, अपनी बुद्धि में धारण करते हैं, उनके ज्ञान को, उनके प्रेम को अपने हृदय में धारण करते हैं, तो हमारी बुद्धि भी कैसे हो जाती है? एक सूप की बात, जिसको महाराज जी ने उन्होंने, कबीरदास जी ने भी साधु को सूप की उपमा देकर बताया। तो ऐसा ही तो होता है, जब बुद्धि में परमात्मा रहेंगे तो फिर क्या बाहर के कचरा आएगा? उस कचरे को छोड़ते रहेंगे और सार सार को ग्रहण करते रहेंगे। और जब सार सार को ग्रहण करेंगे, परमात्मा को अपने सिर पर, अपने हृदय में धारण करेंगे, तो जैसे कारागार की वे द्वारपाल थे, स्वतः सो गए थे, उनकी बेड़ियां अपने आप कट गई थी, कारागार के जो द्वार थे खुद ब खुद खुल गए थे। तो ऐसे ही जो हमारे अंदर जो राक्षस खड़े रहते हैं पहरे पर, कि आत्मा परमात्मा की तरफ को ना बढ़ पाए, तो वे स्वतः ही मूर्छित हो जाते हैं, उनके प्रकाश। ये जो अज्ञानता रूपी तारे लगे हुए हैं, दरवाजे बंद हुए हैं, सारे कह रहे बेहद के दरवाजे सब खोलिया, कई द्वार खोले, आते चुपाई, तो सारे द्वार खुलते चले जाएंगे। ये कर्मों की जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जिनमें हम आवागमन में फंसते हैं, तो जीव इस आवागमन से छूट जाता है। लेकिन जैसे ही उतार देते हैं, तो फिर ये चूंकि तो बेड़ी आ जाती है। जैसे श्री कृष्ण जी को छोड़कर आगे गोकुल में योग माया को धारण करके आए, तो योग माया के जाते ही क्या हुआ? सारे दरवाजे भी स्वतः ही बंद, द्वारपाल भी अपने होश में आ गए, बेड़ियां भी जो की तो बंद गई। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, हमें ना हर एक लीला हमें संकेत देने के लिए होती है। नहीं तो बाहर से विचार करें कि ना, तो देखो नॉर्मली में किसी बच्चे को सिर पर रख के ले आ जाए, तो वो भी छाछ में, और अगर चलो छाछ में लेकर जा रहे हैं, तो विचार करें कि कारागार में छाछ का क्या मतलब था वहां पर? ये तो बंदी गृह में थे, कहाँ से छाछ आया? तो अगर कहे कि वो दिव्य शक्ति से ही छाछ आया है, तो छाछ ही क्यों आया? कुछ और भी तो आ सकता था। हर एक चीज का एक बातूनी होता है जो हमें संकेत देता है। तो हमें ऐसा होना चाहिए जैसा सूप होता है, यानी सूप कहते हैं छाछ को। तो उसी बातूनी में ये कहा गया है कि जैसे श्री देव, वो वसुदेव जी थे, वे श्री कृष्ण जी को अपने सिर पर धारण करके छाछ पर लेकर चले, ऐसे ही हमारे यहाँ पर छज्जू दत्त जी अपने पुत्र, यानी जो अभी हुए हैं झंडू दत्त जी कहेंगे, हमारे रामचंद्र महाराज जी जो लौकिक नाम था, उनको अपने सिर पर ही धारण करते थे, अपना लाड़ प्यार ही तो देते थे उनको। कभी कहा ना कि कभी नहीं अलसाते थे, जहां भी जाते थे लेकर जाते, कभी कंधे पर बैठाकर सवारी करके जा रहे,
है ना। तो जब कंधे पे बैठेंगे तो उनका हाथ कहाँ रहेगा, उनके सिर पर। तो बैठ गए ना सुंदर साथ। कभी कभी देखा जी कंधे पर तो बैठाते हैं, यहाँ गर्दन पर भी बैठा लेते हैं, छोटे बच्चों को अपने सिर पर भी बैठा लेते हैं। तो ये दिखाया गया है कि जैसे वसुदेव जी लेकर चले थे ऐसे ही अब यहाँ पर छज्जूदास जी लेकर चले, इसलिए उनका नाम छज्जू दत्त, जी उस परमात्मा को धारण किया। तो ये थोड़ा सा आया है, और बाकी सुंदर साथ के भाव जानते हैं, किसी और का भाव है तो सुंदर साथ जी बोल सकते हैं। जैसे जी ये तो हो गया जैसे बातूनी रूप में पता चल गया कि छाछ कैसे है। तो क्या रियल में भी होगा जी वहां ऐसे ही छाछ जैसा लेकर दिखाना है सीरियल में भी? देखो सीरियल में दिखाया तो जब नीचे परमात्मा आए हैं और कारागार की भेड़िया स्वतः खुल सकती है, तो शायद भी योग माया से आ सकते हैं, योग माया की शक्ति वहां पर है। क्योंकि उन्होंने प्रकट होकर कहा था ना कि 2 बजे बालक प्रकट होने वाला है, तुम उनको वहां पर लेकर जाओ। तो जब भेड़िया जी खुल जी सकती हैं, दरवाजे खुल सकते हैं, द्वारपाल सो सकते हैं, तो अब ये व्यवस्था करने के लिए, हमें कुछ संकेत देने के लिए छाछ भी बन सकता है। जी हाँ जी यही तो ना। हाँ। जी लॉन्ग क्वेश्चन या नेक्स्ट, कोई और? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दीजिए। श्रद्धांजलि का मतलब क्या है? श्रद्धांजलि का मतलब क्या होता है सुंदर सा? चलिए खेल भाई जी, हैंड रेज करना शायद भूल गए। चलिए खेल भाई जी बताइए। प्रणाम जी। प्रधान जी का मतलब है कि जो उनके माता पिता है उनके चरणों में प्रणाम करना और उनसे प्रार्थना करना कि जो राम रतन दास जी गुण थे वो हमारे अंदर भी आ जाए। चलिए कोई और सुंदर साथ का कुछ भाव। चलिए हरी दीदी आप बताइए इसके बारे में। हाँ जी। आप क्लियर करिए, और खेल भाई ने बताया, नंदन भाई ने। हाँ जी ऐसे ही है जैसे इन्होंने बताया ना, जैसे उनके चरणों में प्रणाम किया, श्रद्धांजलि जैसा। यहाँ पर तो देखो जी श्रद्धांजलि तब देन जाना है जैसे यहाँ वो कहता है कि कोई बड़ा महापुरुष हो, जैसे उसको श्रद्धांजलि, जैसे वो गुजर जा रहा है भाई श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। यहाँ तो यूं बता दिया। लेकिन मतलब जैसे रामचंद्र महाराज जी तो अपने इनके चरणों में, माता पिता के चरणों में श्रद्धांजलि ही है जो इनके मतलब, जैसे बताया भी केल भाई ने कि प्रणाम करना, समर्पित होना, ये माता पिता के वो ही तो थे। एक पुष्पांजलि होती है, जी एक श्रद्धांजलि होती है ना। हाँ पुष्पांजलि जी हाँ यानी जी अंजलि का मतलब होता है सुंदर साथ जी, सरल भाषा में मैं बताऊं, अंजलि का मतलब होता है जैसे हमारे हाथ होते हैं, हथेलियां होती है ना। और जब किसी की कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं, पुष्पांजलि यानी फूल लेकर ऐसे अंजलि से हाँ जी समर्पित करें, उसको कहते हैं पुष्पांजलि, है ना, यानी पुष्पों को अर्पित करना। और ये होगी हाँ जी श्रद्धांजलि, यानी श्रद्धा अर्पित करना। अब वो हाथों से श्रद्धा तो नहीं होगी, वो दिल से श्रद्धा होती है। यानी किसी के प्रति हमारे दिल में जब श्रद्धा भाव है, उनका सम्मान है, उनका आचरण हमें लग रहा है कि अनुकरणीय है, तो वो श्रद्धा रूपी फूल होते हैं सुंदर से। जी जैसे यहाँ पर कहते हैं कि भाई प्रेम फूल श्रद्धा के 2 पुष्प दे दीजिए, है ना, इस तरह से। यानी हृदय में उनके प्रति एक श्रद्धा, एक भाव, एक विश्वास, एक उनका सम्मान, वो हो जाएगी श्रद्धांजलि, है ना। जी ठीक। गायन कितने प्रकार का होता है? गायन कितने प्रकार का होता है सुंदर साथ जी? गायन तो बहुत प्रकार का होता है, चलिए फिर भी सुंदर साथ जी से पूछते हैं। किसी का भी नहीं हाथ उठ रहा जी। देखो, एक गायन तो एक गायन तो हो गया बाहर का, और एक गायन हो गया अंदर का। जो हम बाहर से हम कोई, चुप रहो। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए, ये तो मैं वैसे ही बैठ गई थी। नहीं नहीं, वो तो मैं चुप थी, अपने आप को चुप कर रही थी। मैंने भी यही सोचा था जी, आप यूं कर रहे थे, मैंने सोचा चुप हो नहीं गया। नहीं, आप गलत संकेत लेंगे, वो तो मैं वैसे ही कर रही थी। बोलिए, आप बोलिए, अब ध्यान रखूंगी मैं इस बात का। नाक से टूट रही। नहीं नहीं, बोलिए आप।
हाँ जी, जैसे एक गायन तो हो गया बाहर का, हम बाहर गायन करा, मतलब कि बाहर से गायन करा। एक हो गया गायन अंदर से करना, जब हम उसमें अंदर डूब के ना जब बाहर गायन करेंगे तो वो अंदर ही डूब जाएंगे, शब्दों से भी हटके। बिल्कुल सही। और भी तरह का गायन होता है सुंदर साथ जी। और चलिए अब पूछते हैं, वंदना सखी जी से पूछते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया महबूब भाई जी, जो आपने गाया था ना वो हम समझ गए, आपने बिल्कुल अपने भाव से सही बता दिया। और भी तरह का गायन होता है, जब प्रश्न आ गया तो उसके बारे में करेंगे। चलिए वंदना जी तो महाराज जी से आशीर्वाद लेकर आई हैं, थोड़ा थोड़ा हम भी ले लेते हैं। चलिए वंदना जी, प्रणाम जी, अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सबको, सुंदर प्रणाम रात को जी, कोटि प्रणाम जी, प्रणाम। आपको हाँ। प्रणाम जी, आपके चरणों में आज प्रणाम। दीदी मैं, आज क्या हुआ, मैं कल तो तैयारी नहीं कर पाई बिल्कुल भी। देखा ले, हालांकि कुछ क्वेश्चन तो मुझे पता ही है बिना तैयारी के भी, हाँ लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने सुना नहीं था। ये कौन सा पूछा आपने, इसलिए हैंड रेज में आज काम भी इतना था कि मैं सो गई और अभी उठ के सेकंड मीटिंग ही ज्वाइन करी, वो पहली मैं निकल गई, अच्छा, बहुत गहरी नींद आ गई। कोई बात नहीं, नहीं बाहर से आते हैं तो नींद नींद तो आती है, क्योंकि ऐसा ना, जब पता है ना, नींद को पता होता है ना कि चली गई छूट कर महाराज जी की शरण में, तो कोई बात नहीं, कह रही आएगी तो मेरे घर में ही आकर बदला लूंगी सारा, है ना। हाँ बिल्कुल, ये पसीना है, लेना भी बदला चाहिए। पूरा उतारूंगी तो पूरी नींद लेती है, फिर नींद भी अपना बदला पूरा करती है अपना समय। हाँ पर दीदी मैं मतलब रात भी आपसे बात करना चाह रही थी। मतलब मैं जैसे वहां गई ना, कई लोगों ने मुझे कहा आपकी बहुत प्रशंसा हो रही थी सब जगह। अरे हमने यूट्यूब पे सुना है, वो बहुत अच्छी मतलब वाणी चर्चा करती हैं, जो जो मेरे से रिलेटेड मेरे देखती है ना, जो वो सुन रही होंगी। तो वो बता रही थी, दिल्ली से एक आंटी है वो सुन रही थी, वो एक वो ममता जी भी कह रही थी मैंने सुनी है बहुत अच्छी, सब दो तीन चार लोगों ने मुझे कहा। मैंने कहा नहीं भाई, इसमें कोई नो डाउट कि वो बहुत अच्छी सुलझी हुई है, बहुत अच्छी से समझाती हैं, और इसलिए राजी ने मुझे शायद जोड़ा है थोड़ा उनसे। तो मैं मतलब इस बारे में वहां पर आई हूँ। हाँ जी, हाँ। अब वाणी का तो हाँ मेरे भी मन में यही था कि दो बार से, मतलब एक तो बाहर से गायन होता है, एक हम अंदर से जब धुन में मस्त हो जाते हैं, मतलब किसी की, राज्य की, भगवान की धुन में। जैसा मैं रात कल वहां से आई तो वहीं की मस्ती चढ़ी हुई थी, वहीं का नशा सा चढ़ रहा था। तो ये अंदर का गायन, मतलब गायन भजन हो गया। और तरह की तो मतलब गायन का पता नहीं जी मुझे। जी वंदना जी, अगर कोई ऐसा कहे ना तो वास्तव में रियलिटी बता देना कि भाई हमारे पास अभी बहुत कम है, बहुत कम। बाहर निकल के देखो ना, अगर ज्वाइन करे तो बहुत सुंदर साथ के पास बहुत कुछ है। हमारे पास तो थोड़ी सी महाराज जी ने दी है, जिसको हम लिए हुए क्या ना, वो जैसे होता है ना छोटा बच्चा, वो होता है शहद का वो टूलना, उसको चूसता रहता है ना। तो ऐसे हम तो चूस गए इस पानी को। इसी में अभी तस्वीर इसके अंदर से रहती वो रस नहीं है, आज जिस रस में हमें डूबना है ना, जिस रस में, अभी उस रस से तो हम बहुत दूर हैं अभी, है ना। नहीं, वो तो ठीक है दीदी बात, लेकिन किसी को कुछ अच्छा ही लगा होगा तभी उन्होंने मुझे मतलब कहा पता है, कि बहुत। पता है ना, जब जब चीज अंदर में पहुंचे होते हैं ना, फिर भी उनकी मानता होती है कि दूसरे के अंदर हाँ जाती है ना। ये उनका हाँ दृष्टिकोण है, लेकिन हमें अपना पता है ना, वास्तव में जहां तक हमें पहुंचना है ना, जो हमें लेना, अभी हम बहुत दूर है उस मंजिल से, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी भी महाराज जी की कृपया भी है, ये नहीं कहेंगे कृपया नहीं है, लेकिन अभी इतना नहीं है जितना सुंदर साथ को नजर आ रहा है। सुंदर साथ जी वो तो हम बिल्कुल कहेंगे, है ना, ऐसा होता है। दृष्टि अपना अपना दृष्टिकोण होता है। ठीक है जी, ये सुंदर तो है। साथ। तो चलिए सुंदर साथ जी, हमारी भी प्रणाम बोल दिया करें जब कभी आश्रम में जाते हैं महाराज जी के लिए, एक बार। नहीं, नहीं, सब सुंदर साथ की तरफ से राज जी महाराज के आगे और महाराज जी के आगे प्रणाम कर दिया था जी, सबकी तरफ से, सब सखियों की तरफ से, सबसे। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। चलिए तो सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ का भाव है तो बताइए। गायन कितने प्रकार का होता है? दो तो बता दी मैं, कुबाई जी ने बिल्कुल सही बता दिया। इससे भी अलग और कोई आ रहा है तो वो भी बताइए। चलिए चलते हैं अपनी हाँ जी। म्यूजिक के पास। हाँ जी, है पता नहीं कितने प्रकार का है। रुदन भी है, हंसना भी है, मगन भी है। पता था, हमारे स्वामी जी तो बता ही देंगे हमें, वो तो पता ही था। विजय गायन भी तो गायन भी है, वो तो गायन के प्रकार हो गए है ना। हाँ गायन के वही तो, क्वेश्चन के कितनी साथ में तरह बोलिए ना, बिल्कुल सही बताया। तो सब पता नहीं कितने तरह का है, लेकिन जो मगन हो गए उसमें खो जाना बस सबसे बड़ा तो गायन वही है। मूल तो देखो दो ही है, तो मैं आपको भाई जी ने बताया, एक जाहिरा एक बात हुई,
है ना, बातों हाँ जी। में डूब जाएंगे। लेकिन अगर जाहिरा में भी करेंगे ना, तो कभी तो हंसकर विरह के गीत गाएंगे, कभी रो रो कर, कभी आनंद में डूबकर विलास के गीत गाएंगे, है ना, कभी देखो कितने तरह के होते हैं, कभी जोश में आकर गाएंगे, कभी प्रेम में डूब कर गाएंगे, है ना, बहुत तरह के भाव। जो 9 रस है ना, तो 9 रसों में अलग अलग रसों का भाव गाने होते हैं। सुंदर सा यहाँ सही है, नौरों से संबंधित था। हाँ, है ना, करुण रस भी हो जाता है, वीर रस भी हो जाता है, कभी वत्स भाव भी, डर भी आ जाता है, हम इस माया से डर रहे, मेरे धनी हमें बचाओ, है ना, बहुत बहुत तरह का गायन हो जाता है। लेकिन मूल जो बनेगा तो वो एक जाहिर और एक बातूनी ही होगा। ठीक है सुंदर सा, चलिए। जी। जब गांव की चौपाल में बैठते थे तब महाराज जी ने कौन सी शिक्षा ली और उनकी कितनी आयु थी? चौपालों पर बैठ बैठ कर कितनी आयु थी और क्या क्या शिक्षा, कौन कौन सी उन्होंने पढ़ाई। चलिए, हमारी भोली सखी जी नजर आ रही है कैमरे में, चलिए अनम्यूट करिए आप, फिर आनंदी सखी के पास चलते हैं। हाँ जी, जब हमारे रामतन महाराज जी वहाँ जैसे गांव के आसपास में तो सभी मतलब बहुत प्रेम था, तो वहाँ कहते हैं ना कि चौकड़ी लग रही तो वहां पे बैठते थे वे, तो मतलब वहां प्रेम था सभी में ही मतलब, तो वहां बैठते थे, तो वहां पे मतलब शिक्षा लेते थे वे संस्कृत की। और जैसे वे उनकी आयु थी उनकी 9 वर्ष की, जब मतलब वहां बैठते थे उसमें चौपाल में बोलते हैं वहाँ गाँव की, उसमें बैठते थे आपस में मतलब, तो वहां बैठते थे, उनकी आयु 9 वर्ष की थी, और शिक्षा संस्कृत की लेते थे वे वहां पे बैठ के। हाँ, नहीं, और भी कुछ पढ़ते थे, हिंदी वगैरह भी पढ़ते थे। हाँ जी, हिंदी वगैरह पढ़ते थे, जैसे बच्चे स्कूल में जाते थे मतलब स्कूल में जाते थे वही शिक्षा लेते थे वे, 9 वर्ष के थे ना, छोटे ही थे ना जब तो। तो महाराज जी स्कूल में गए हैं? हाँ, गए होंगे और गए नहीं होंगे, थोड़े थोड़े दिन, थोड़े घने दिन तो गए ही होंगे। चलिए चलिए। बस उन्होंने चौपाल में ही थोड़ा बहुत जो पढ़ा ना, प्रारंभिक शिक्षा जिसको कह देते हैं, वो चौपाल में ही सीखी, वरना संस्कृत को उन्होंने 3 महीने की शिक्षा ग्रहण करी थी। हाँ, गांव की चौपालों में कह रहे हैं ना, कोई दर्जे का हिसाब ना कोई स्कूल में गए, बस गांव की चौपालों में ही। तो पहले तो सुंदर साथी जैसे मतलब गांव के लोग हैं कि भाई मेरे पास बैठ ले, चल मुझे पढ़ा दे सिखा दे, है ना? हाँ हाँ, जैसे पहले प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुले होते थे, पहले तो ऐसे हिंदी, प्रारंभिक को भी सिखा देते थे। तो गांव की चौपालों में ही सीखी है पहले, 9 साल तक हिंदी सीखी, है ना, और 2.5 महीने केवल संस्कृत। जी जी, बहुत अच्छा, चलिए सुंदर साथी अब सतगुरु महाराज जी के चरण महान कैसे हैं, उनका उदाहरण कहाँ से दिया गया है? सतगुरु महाराज जी के चरण महान कहाँ से है, कैसे हैं, और किससे उदाहरण दिया गया है। गोपी सखी जी अनम्यूट कर दिया, फिर बबीता जी के पास चलते हैं। गोपी सखी जी अनम्यूट प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। उनके चरणों को, उनके चरण ऐसे हैं कि जैसे छोटे बाल जब ये चौपाल में जाते थे तो सब ने सोचते थे छोटे से बालक हैं, लेकिन इनके चरण पूजने में है कि ये पर है ना, ये पूरे गुरु थे। और जैसे हमारे प्राणनाथ जी ऐसे जैसे पूजनीय हुए, बड़े होके पूजे, जैसे देवचंद्र जी, इस तरह ही इनके चरण भी पूजे बड़े होके, एक ब्रह्म ज्ञान के कारण अपने परमात्मा की उसकी वजह से। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथी, और कोई सुंदर साथ बताना चाहेगा इसके बारे में? चलिए केरबा जी अनम्यूट करें। इसमें वर्णन है कि राम रतन दास जी के चरण में मतलब बहुत मान है, क्योंकि उनके अंदर राम रतन बाई की आत्मा थी। उनके चरण जहाँ पड़े वे बहुत ही मतलब वो भूमि पुण्य हो गई। चैतन्य जहाँ जहाँ परमहंस जाते हैं वहाँ वो पूजनीय हो जाते हैं, जैसे गोपाल मणि जी भी अलग अलग जगह गए थे, वहां पे वो बन जाता था।
एक वर्णन भी आता है कि वृक्ष नीचे विश्राम किया था, तो साधु कहते थे कि यहाँ पे मुझे एक शांति का अनुभव होता है। हाँ ऐसे ही इनके चरण भी, रामरतन दास जी चरण जहाँ जहाँ पड़े वो मतलब कि महान है उनके चरण। और उनका उदाहरण जैसे कृष्ण भगवान थे, जो छोटे छोटे से थे, उसमें थे, रूप में थे, तो जब गैया चराने जाते थे तो वे पैदल जाते थे। तो कहते थे कि आप पैदल क्यों जाते हो? कहते हैं कि मेरी गैया पैदल जाती है, इसलिए मैं भी पैदल ही जाऊंगा। ऐसे वर्णन उनका उदाहरण इससे दिया गया है। बहुत सुंदर है ना, बहुत अच्छा बताया मैंने नवरंग भाई जी। केल भाई ना जी पूरे विस्तार से बता रहा है बिल्कुल। नवरंग भाई, नवरंग केल भाई में भाई। कंफ्यूज हो जाओ, नवरंग भाई में केल भाई में। चलिए, कोई बात नहीं, दोनों एक ही है ना। जी। सतगुरु महाराज जी के पिता पूजा करने के लिए कहाँ जाते थे? उनको भी साथ लेकर जाते थे। उनको भी साथ लेकर जाते थे। चलिए सुंदर, बहुत बहुत सरल क्वेश्चन है सुंदर सा, है ना। बहुत सरल सा है, सुंदर सा। सुषमा जी के पास चलते हैं। सुषमा जी अनम्यूट करिए। सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, रामरतन महाराज जी के जो पिताजी थे वे कहाँ पर पूजा करने के लिए जाते थे और किन को साथ लेकर जाते? ये तो मुझे नहीं पता जी। चलिए कोई बात नहीं सुंदर सा जी, कोई बात नहीं, मैंने चलो। सुनी, नहीं, हमें मेरी दर्शन, तबीयत हमें दर्शन थोड़ी होगा, खराब थी, हमें आपके दर्शन हो थोड़ी गए। खराब। चलिए, आपके दर्शन हो गए, हमें बहुत है। आप नहीं आओगे तो हम आएंगे। चलिए राजेश्वरी जी। जी वे शिव मंदिर में जाते थे और इन्हें रामरतन जी महाराज को लेकर भी गांव में जो शिव मंदिर था। हाँ, गाँव में जो शिव मंदिर है वो और किस नाम से जाना जाता है? जी याद नहीं आ रहा तो, पर हाँ कुछ ऐसा ही नाम था उनका। जी वो नाम याद नहीं आ रहा। कुछ चीज जैसे एक चीज जगह जुड़ी हुई होती है तो ऐसा कुछ नाम नाम है, सोचिए। चलिए सुंदर सा जी, प्रेम सखी जी के पास चलते। जी हाँ परविता जी, मुझे पता है जिसके एंड्रेज है वो अब आ रहे हैं सुंदर सा जी। प्रणाम जी, जूड़ में जाते थे जी वो। हाँ जूड़ में जाते थे, है ना, जूड़ मंदिर, बिल्कुल परविता जी ने ओके कर दिया, है ना। शिव मंदिर ही था राजेश्वरी, बिल्कुल ठीक बताया आपने। वो जूड़ मंदिर के नाम से जाना, तो वहां उनको साथ में लेकर जाते। ठीक है सुंदर सा जी, आज क्वेश्चन ले लीजिए। जड़ौदा, जड़ौदा में झुंड के झुंड कैसे बने? जाहिरा बातूनी बताओ, जड़ौदा पांडा नाम कैसे पड़ा? जडोदा पांडा नाम कैसे? सुंदर सा जी, बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया, आपको तेरी जगह जोड़ के। अब क्या आसान पूछा है तो आपका बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड का पूछ लिया भाई। ऐसा ना करो परविता जी, परविता जी के पास चल रहे, चलिए यही करेंगे सोल्यूशन। वो तो सुना नहीं बनना है, लेकिन हाँ ये जुड़ तो इस तरह हो गया जिस तरह मतलब वहां पे हर पेड्डे इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। ऊपर का मतलब रोशनी नीचे आती नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है। जिस तरह इस संसार में है, जैसा सूरज लिखड़ा है, सब अपने अपने काम पे चलते हैं, कहे कि दिन हो गया, लेकिन वो तो अंधेर से भी अंधेर हो गया कि हम तो बस अपने खाने पीने के पीछे लगे, भगवान का नाम तो गया। तो इससे होगा हाँ हाँ और कोई। हाँ जी, तो इस तरह ही है कि वहां पर अंधेरा ही रह रहा था। तो हाँ जी, कोई और सखी बोलेगी कि वो पड़ा जड़ोदा पंडा, ये जी तो जी, मैंने सुना नहीं है। चलिए प्रणाम जी। अति सखी जी के पास चलते, अनम्यूट करिए आप। बोलिए मोती सखी जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। वहां पे पांडव आकर रहे थे जी वहां पे। हाँ
और उन्होंने ही वो जो तालाब है उन्हीं का खोदाया वो तालाब है। पहले हाँ पानी के लिए खोदते ना, खोदते थे जी ना, तो इसलिए वहां पे पांडव आकर रहे थे, इसलिए पांडा नाम पड़ा गया है। और जो जूड़ है वहां पे नारायण दास जी नाम के संत थे। नारायण दास जी थे। तो वो वहां पे उन्हीं की जगह है, वो उस जूड़ में वाले बाबा बोलते हैं। वहां पे आश्रम था, आश्रम में हम्म, रहते थे वो, तो इसीलिए उसका नाम जूड़ है वहां पे। जूड़ और जो पेड़ है वे आपस में जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा आपस में। जैसे वृंदावन में जाते हैं तो पेड़ आपस में लिपटे ये पेड़ दिखाते हैं वहां पे निधि वन में, कि यहाँ पे एक गोपी है, ये गोपी है, कृष्ण है, उतने ही रूप करके नृत्य करा उन्होंने। तो जैसे वहां पे दिखाते हैं ऐसे ही यहाँ पे ये पेड़ आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, तो इसलिए इसका नाम जूड़ मंदिर पड़ गया है ना सुंदर साथ जी, और इसी के नाम पे भी जड़ोता पड़ गया। हाँ जी। और ये नारायण दास जी यहाँ पे पहले पता नहीं कब के होंगे, पता नहीं जब कभी गांव बसा हो या क्या है। ये तो गांव इसे ये कह रहे बाले थे, बाबा जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। ये बता रहे थे, अगर किसी का अभी अभी हम गए हाँ थे जी, जिसको पूछा था तो कह रहे थे कि कुछ 600-700 साल हो गए कम से कम। तो 600-700 साल पहले जो ये नारायण दास जी हुए थे, इन्होंने ही आसपास के गांव बसाए। हाँ जी। मतलब जब ये गांव बसा था यहाँ पे, तो जब से ही आए, पहले नु क्या कोई चोरी भी नहीं करता था। आज भी जैसा पहले हमारे यहाँ पे खेती होती है, गाय भैंस भी जाती है, कुछ भी कार्य होता है, तो सबसे पहले बाबा देता की कन्या जिमाई जाती है, सबसे पहले उन्हें भोग लगता है, उसके बाद सब देव पितरों के काम होते हैं। हम्म जिसे भी मानते हैं सबसे पहले ही नहीं मानते हैं जुड़ हम्म, में वाले बाबा। बिल्कुल। और ये जो ये थे, तो वहां पे शिव जी का मंदिर है, शिवाला बोलते थे उसे वहां पे जुड़ में। तो वहां पे जुड़ में ये पूजा करने के लिए जाते थे। और जैसा कहते हैं ब्रह्म, तो ये मतलब ज्ञान, जैसा गीता पढ़ना पढ़ना वाणी पढ़नी, जो शास्त्र थे धार्मिक शास्त्र उनका ज्ञान बताते थे, सबको पढ़ाते थे। और जैसा कहते हैं कि बैठ इन्होंने चौपाल पर बैठ कर इन्होंने पढ़ाई पढ़ी। मेरे नाना जी बताते थे कि पहले चौपाल पे पढ़ाने आते थे पाधा, तो उनके पास पढ़ते थे। जैसा मेरे नाना जी भी पढ़ते थे लिखते थे, तो मैं उनसे पूछती थी, मगर नाना जी यहाँ पहले भी मतलब पहले भी स्कूल थे क्या था, तो वे बताते थे कि पहले चौपाल होती थी, चौपाल पे पाठ पढ़ाने आते थे, तो उनके पास पढ़ाई पढ़ना सीखते थे, जो जैसे मतलब जो भी सीखना चाहते। जैसे अब जैसे मानो अब जो शाखा लगती है, जैसे योगा वगैरह कराते हैं, इस तरह से कह रहे हैं ना। नहीं, पहले बैठ वही से होते वो पाधा होते थे, जैसा आजकल प्राइमरी स्कूल खुल गए, हाँ हाँ, प्राइवेट स्कूल खुल गए, पहले स्कूल नहीं थे ना वो थे। तो उस टाइम पे चौपाल पे पढ़ाने आते थे, पाधा होते थे, मतलब जैसा आजकल तो टीचर कहते हैं, पहले मास्टर जी कहते थे, तो पहले उस टाइम पे पाधा आते थे पढ़ाने। एक मिनट, तो वे वो मोती सके जी, महाराज जी ने तो वास्तव में चौपालों को ही पढ़ाया है, लेकिन स्कूल तो उस टाइम हाँ थे, जी, स्कूल तो थे उस टाइम पर, जी क्योंकि अभी पता अभी नहीं जी, मैं तो अपने नाना जी की हाँ मैं अपने नाना जी की 1951 में की जन्म बात हुआ बता था। रही, जैसा हमारे नाना जी थे ना, तो मैंने उनसे पूछा, नाना जी आप भी स्कूल में जाते थे पढ़ते थे, जैसे वे साइन वगैरह करते थे पढ़ते थे, तब वे बताते थे। उनकी बात याद आई मुझे, इसलिए मैंने बताया है। मैं कहा उस आप सही वक्त कह रहे, आप सही कह रहे, ये व्यवस्था तो थी। वो तो काफी साल की बात होगी ना, जैसे पहले प्रौढ़ शिक्षा भी हो चलती थी। सकता। हाँ जी, जी बोलते सके। वो तो बहुत पहले पहले है ना, हाँ मतलब जो महाराज जी है वो तो हमारे बाबा जी सभी पहले होंगे हाँ, पहले। शायद, क्यों इतने दिन तो ना पूरे हुए ही होगा हाँ वक्त। उस वक्त पता नहीं थे या नहीं, अगर उस टाइम पर नहीं करते थे नाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सुंदर साथ भी देखो, जो है चौपालों पर तो पढ़ाई होती थी, लेकिन जैसे प्रौढ़ शिक्षा भी चली थी पहले, अब तो कम हो गई है ना, बड़े बुजुर्गों को भी पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, तो ऐसे चौपालों पर भी होता था। लेकिन स्कूल तो मेरे ख्याल से होंगे उस समय, क्योंकि देखो अभी काशी जाएंगे तो वहां पे विश्वविद्यालय भी है, कहेंगे कि मैं पढ़ लूँ थोड़ा सा यहाँ पर, लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि शायद स्कूल में नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए गांव की चौपालों पे आया। तो हो सकता है व्यवस्था की गई हो कि भाई ये मतलब कोई पढ़ाने के लिए वहां आता हो, तो इस तरह से महाराज जी ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की सुंदर सा। आप कुछ बोल रहे हो, आप म्यूट हो गए, बबीता जी अनम्यूट करिए आप।
आपका म्यूट हो रहा है, आप अनम्यूट करिए। आवाज तो आ रही थी जी मेरी। हाँ अब बताइए, आपका म्यूट हो रहा है। आवाज आने लगी मेरी। अब आ रही है, बताइए आप। अच्छा, हमें कह रहे थे मतलब महाराज जी तो हमारे काफी बड़े हैं ना, हमारे जी। पैदा होने से भी पहले चले गए। वो तो बहुत पहली बात होगी ना। हाँ 56 56 57 के आसपास हो गए, 56 57 साल के। इतने दिन तो उन्हें गए हुए ही हो गए ना। गए हुए की बात कर रही हूँ मैं, गए हुए की बात कर रही हूँ। इतने दिन तो ना गए हुए ही हो गए। और जी। उससे पहले जब मैं छोटे बचपन में 8 साल के थे तो और भी ज्यादा पहली बात होगी। पहले हाँ। तो इसलिए मैं तो नाना जी की बताई बात बताई थी, मेरे ध्यान आया। ठीक है, चलिए आगे से क्वेश्चन ले लीजिए। सुंदर जी बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको सूचना देने के लिए, है ना। शिव किसका स्वरूप है? जी, प्रश्न एक बार और रिपीट करिए आप। जी, जो शिव जी है ना, अभी बताया, शिव किसका स्वरूप है? शिव किसका स्वरूप है? सुंदर साहब, चलिए प्रेम से कीजिए, अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। जी शिव यहाँ वाले का मतलब शिव तो कई है ना, जैसे मतलब एक राज्य का मन अक्षर ब्रह्म, फिर पहाड़ जो प्रकट हुआ, फिर उनका भी मन चिदानंद लहरी। तो यहाँ के शिव की बात कर रहे हैं या कौन से शिव की, या